हो गया। मैंने अब अपने पुत्र का नाम इसलिए भगवान के नाम पे ही रखा। हाँ, रखना भी चाहिए और खूब नाम जप करो, ठीक है जी। सुनील जी वृंदावन से। राधे राधे। राधे श्याम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम जीवन में बहुत कुछ पाना चाहते हैं। एक वस्तु पा लेने के बाद दूसरे की लालसा उत्पन्न हो जाती है। खुशी मिलती है परंतु संतोष नहीं। महाराज जी, संतोष क्या है, कैसे मिल सकता है, कृपया मार्गदर्शन करें। अविनाशी को प्रकृति से संतोष कभी प्राप्ति ही नहीं हो सकता। अविनाशी को विनाशी से संतोष प्राप्ति नहीं हो सकता। चाहे जितना तुम भोग लो, चाहे जितना संग्रह कर लो, चाहे जो प्राप्त कर लो, किसी को हुआ हो, आपका नहीं। ये जो इतिहास है, बड़े बड़े चक्रवर्ती, सम्राट, दैवी संपदावान, जिनको राज ऋषि कहा गया, बिना भगवान का आश्रय लिए, हम भगवान के अंश हैं, हमें अविनाशी सुख ही चाहिए। देखो, मन जैसे कहता है कि ये भोग भोग लूं तो मैं तृप्त हो जाऊंगा, तो तुमने कामना की इसलिए तुम्हें उसमें सुख लगता है। लेकिन जब आपने उस भोग को स्वीकार किया तो कुछ क्षण के लिए तो ऐसा लगा कि मैं जो चाह रहा था वो मिल गया। फिर इसके बाद वही अशांति, फिर वही कामना, फिर वही तृष्णा। बार बार भोगने पे मन कहता है अब इसमें नहीं, इस भोग में, इस भोग में। ऐसे पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। क्या कभी तृप्ति मिली? क्या नहीं मिली। इसका मतलब है जो हमारी मांग है वो ये नहीं है। देखो, हमारी मांग क्या है? सुख, लेकिन शाश्वत। शाश्वत का तात्पर्य होता है अविनाशी, जिसमें कभी दुख का प्रवेश ही न हो, ऐसा सुख चाहिए। हमारी मांग है मैं कभी मरूं ना। हमारी मांग है मैं परम शांत रहूं। ये सब हमारे प्रमाण देते हैं कि हम भगवान के अंश हैं, क्योंकि मृत्यु रहित अविनाशी भगवान है, आनंद सिंधु भगवान है, शाश्वत सच्चिदानंद भगवान है, शांताकारम, जिनका स्वरूप ही शांत है, वो श्री भगवान है। तो हम उनके अंश हैं। तो हमारी मांग यही तो है ना, मैं शांत हो जाऊं, मेरा हृदय सुखी हो जाए, मैं कभी मरूं ना, मृत्यु के भय से रहित हो जाऊं। पर वो प्रकृति से नहीं। हमारी दिशा बदल गई। भगवान स्वयं कह रहे ममैवांशो, तू मेरा अंश है। पर मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। तू 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ मन को लेकर विषयों में डोल रहा है, इसलिए कभी तेरे को शांति नहीं मिलेगी। हमारा हृदय कहता है कि यदि मैं भोग लूं तो शांति मिल जाएगी, और भगवान कह रहे त्यागाच्छांतिरनंतरम, इन भोगों का त्याग कर दो तो शांति प्राप्त हो जाएगी। और हमारा अंदर का हृदय कहता है कि ये चीज जो मन मांग रहा है अगर मिल जाए तो मैं शांत हो जाऊं। यही है हमारा अज्ञान। वैसे सही बताएं आपको, जो हमारा स्वरूप है उसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, उसमें अभाव है ही नहीं, क्योंकि वो ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज सुख राशि। पर हुआ क्या, हमने अपना स्वरूप देह मान लिया। अब इसमें कभी अभाव खत्म नहीं हो सकता, कभी भी कुछ भी मिल जाए, कभी नहीं खत्म हो सकता। हम लोग सोचते हैं कि बढ़िया मकान, गाड़ी, पत्नी और पुत्र, बस इससे बड़ा कोई सुख है नहीं। लेकिन रावण के पास तो सोने की लंका थी, किलो 2 किलो सोलह की बात क्या, पूरा नगर था, और बलवान इतना था कि बड़े बड़े लोकपाल उसके यहां दरबार में हाथ जोड़ के खड़े होते थे। सुंदरियों की कमी थी क्या? पर भ्रष्ट आचरण, कभी भी उसको कहीं तृप्ति नहीं हुई, बावरा पागल बना। बोलो, विचार करके देखो, ये इतिहास जो होता है ना, ये हमको वो सोचने के लिए वो प्रस्तुत करता है। देखो, ये राजा थे, उन्होंने ऐसा किया, ये ऐसे थे। मतलब तुम वहां तक पहुंच नहीं सकते जो उनको प्राप्त है, लेकिन उनकी भी दुर्दशा है। इसका मतलब है भगवान से विमुख हो जाए तो चाहे देवराज इंद्र क्यों ना हो, या चाहे ब्रह्मा की पदवी में क्यों ना बैठा हो, वो कभी शांति को, कभी सुख को, कभी मृत्यु के भय से मुक्त हो जाए असंभव। भगवान कहते दैवी है शा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंते। हृदय की ऐसी दशा होती जैसे दीवाल घड़ी का से लटा दो। अब सेकंड की सुई सेकंड, जहां मिनट की मिनट, घंटे की, मतलब उसमें एक चावल भी चलने की सामर्थ्य नहीं रहेगी। ऐसे ही नाम जप के प्रभाव से, भगवद आश्रय के प्रभाव से, जहां माया रूपी से लटा तो मन पंग हो जाता है श्री भगवान में, उनके प्रेम में, उनकी रूप माधुरी, उनकी लीला माधुरी,
गुण माधुरी में। अगर ज्ञान मार्ग में है तो भगवान उसे बोध करा देते हैं अपने स्वरूप का, वो जीवन मुक्त कैवल्य परम पद का अधिकारी हो जाता है। जो जिस मार्ग से चले, हमारे भगवान ही जगत गुरु है, वही विविध आचार्यों के रूप में है, वही वो सुख प्रदान करते हैं जो उपासक जिस भावना से, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तते भजाम्यहम्, मुझे जिस भाव से भजे मैं वैसा ही उसके अनुभव में आता हूं। भगवान कैसे? आपका भाव जैसा, जैसा आप भाव करेंगे वैसा। देखो अभी भी विषयों में लगे हैं तो हमारा भाव ही नहीं बन रहा प्रभु के प्रति, तभी हमें स्त्री दिखाई देता, पुरुष दिखाई देता, जड़ दिखाई देता, चैतन्य दिखाई दे रहा, अच्छा दिखाई दे रहा, बुरा दिखाई दे रहा, त्याग दिखाई दे रहा, ग्रहण दिखाई दे रहा है कुछ नहीं। एकमात्र प्रभु के सिवा कुछ नहीं है। सच्ची मानिए, ये जिस दिन स्वप्न खत्म हो जाएगा, आप जागृत हो जाओगे मोह निद्रा से, उसी दिन परमानंद का अनुभव होगा, परम संतुष्ट हो जाओगे। जैसे बड़े मृदु जलाशय, शीतल जलाशय के प्राप्त होने के बाद छोटे छोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे आनंद समुद्र भगवान से मन जुड़ने के बाद वो इसी संसार में रहता है, ऐसे ही व्यवहार करता है, पर वो अकाम, आप्त काम, पूर्ण काम, वो परमानंद में निमग्न रहता है। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, और बिना भगवान से जुड़े किसी की सामर्थ्य नहीं है कि वो तृप्ति का अनुभव कर ले। चाहे जो कुछ कर ले, तृप्ति का अनुभव नहीं हो सकता, शांति का अनुभव नहीं हो सकता, सुख का अनुभव नहीं कर सकता, आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। आप लोग गृहस्थ में, आप लोग देख लीजिए कौन सा भोग अछूता है जो आपने ना भोगा हो, लेकिन दशा क्या है? आज भी वही मन की दशा है जो इस जन्म में प्रारंभ जब किया था, तो उस समय से लेकर इस समय तक यात्रा तक देखिए, इसकी दुर्दशा वैसी ही है। ये नहीं कह रहा कि मैं अब समझ गया, मैं तृप्त हो गया, प्रभु कुछ नहीं है संसार, ऐसा नहीं कहे। अगर वो वाणी से भी कहे तो विश्वास योग्य नहीं है, जब तक भगवदानंद स्फुरित नहीं हुआ, क्योंकि वाणी से कहने मात्र से माया बख्श नहीं देगी, वो भ्रम बना ही रहेगा। तो आप समझ पा रहे हैं, इसीलिए हमें संतोष नहीं आ रहा। संतोष, हम प्यास बुझाने के लिए ओस कण चाट रहे हैं, और बढ़िया दरिया मिल जाए, निर्मल मृदु शीतल जल, तो ओस कण की याद आएगी क्या? ओस कणों से प्यास बुझेगी क्या? ऐसे ही विषय कणों से मुझ परमानंद की प्यास बुझने वाली नहीं। मेरा स्वरूप परमानंद, मैं भगवत स्वरूप हूं। चाहे एक चम्मच गंगा जल निकालो तो गंगा जल, एक टैंकर निकालो तो गंगा जल, और चाहे धारा में देखो तो गंगा जल। ऐसे ही पूर्ण परमात्मा का अंश पूर्ण ही है। बात समझ लो, पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। हम भगवान के अंश हैं, पूर्ण हैं, हमें कुछ जरूरत नहीं। इस शरीर को मैं मानकर मैं फंस गया हूं। इसी के मुक्त होने के लिए अध्यात्म मार्ग है। चाहे जो कुछ कर लो, चाहे जो कुछ कर लो, बिल्कुल आप देख लीजिए, किसी को कभी भी ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया, मेरे हृदय में कोई मांग नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई अशांति नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वो तभी होगा जैसे केवट भगवान के चरणों को जब पखार रहा है ना, तो अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वो बोला अब कछुनाथ न चाहे, वो बोला बहुत काल में कीन मंजूरी, आज दीन विधि पूरी। आज मुझे मिली है, अनंत जन्मों से न जाने किस किस योनि में क्या क्या कर्म के नाथ आज तक तृप्त आज हुआ। आज आपके चरण स्पर्श किए ना, आपका चरणोदक पान किया ना, अब कछुनाथ न चाहे मोरे। तो वहां संतोष होगा, यहां विश्राम होगा। मन की गति पंग हो जाती है भगवान के नाम बल से, ऐसा आनंद उत्पन्न होता है। हम कई बार एक कांतिक में और सत्संग में भी कहा है कि यदि इस मार्ग में मुझे, तो हम स्पष्ट कह देते, हम पक्षपात नहीं रखते, स्पष्ट कह देते, पर आपसे सत्य कहते हैं कि त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी एक पुरुष को दी जाए और एक नाम के रस में डूब जाए, तो त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी उसे बमन के समान दिखाई देगी। ऐसा सुख नाम में है। और कहीं रूप प्रकाशित हो जाए और कहीं लीला में प्रवेश हो जाए, फिर तो बात ही अलग। परमानंद का मार्ग भगवान का, आज जो भी जितना नाम जप कर रहा है, वो उतने संयम में आ गया है, वो उतने धर्म में आ गया है। और जो नाम से विमुख हैं, राक्षसी स्वभाव लिए संसार में विचर रहे, विश्वास योग्य उनका स्वभाव उनके लिए ही नहीं रह गया है, उनके लिए ही नहीं रह गया कि कब क्या कर दें, कब क्या कह दें, कब कौन सी चेष्टा हो जाए। तो हमें लगता है कि अगर हमें सुखी होना है, हमें आनंदित होना है, हमें दुख चिंता भय शोक मृत्यु से बचना है, तो राधा 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 प्रभु का आश्रय लेकर, प्रियाजू का आश्रय लेकर हम नाम जप करें। आप देख लो, जो कर रहे हो वही करो,
आप देख लेना कैसे सुधार होता है, नाम जप से कैसे सुधार होता है। जिनको सीधा नाम लेना नहीं आता था, वो भगवान के अवतार के पहले उनके चरित्र को लिख दिया नाम जप के प्रभाव से। तो विचार कीजिए नाम में कितनी सामर्थ्य है। नाम जप करो, भगवदाश्रित रहो, समस्त विषय परम सुखमय आपको अनुभव कराने लगेंगे। और ऐसे तो भटकते रहो, मिले। जैसे देखो गांव में जब सत्यनारायण की कथा होती थी ना, बच्चे थे ना, तो पंचामृत बंटता था, नहीं मिल गए तो ऐसा लगता था कि डबल लाइन पे चले जाओ, 3 बार चले जाओ। क्यों? भगवान का स्नान कराया गया ना, अर्पित किया कितना। अच्छा, राधा वल्लभ जी के मंदिर में इतना किनका, जैसे प्रसाद का इतना सुख मिलता है कि भगवत प्रसाद मिल गया। वही जाके आप 250 ग्राम दुकान में खरीद के खाओ, नहीं। समझ रहे? जब हम भगवत अर्पित हो जाते हैं, हमारा देह, हमारे विषय, हमारा मन सब परमानंद में हो जाता है। ये विषय फिर बाधा नहीं पहुंचाता, ये संसार उसके लिए माया नहीं रह जाता। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में, वो जिधर देखता है उसे आनंद ही आनंद का अनुभव होता है, तब वास्तविक संतोष प्रकट होता है। अभी तो विषय जन्य थोड़ा, कभी संतोष हुआ, कभी असंतोष हुआ, कभी सुख लगा, कभी दुख लगा, पर सुख है नहीं। जिस सुख को आप सुख मानते हैं, अगर उससे तुम्हें ग्लानि ना हो जाए तो हमें बताना, भोगते रहो उसे। हम कह रहे रबड़ी है, खीर है, कोई भी विषय बहुतायत उसे, तो तुम्हें घृणा हो जाएगी, बस भाई बस, और आपको गुस्सा आ जाएगा। हमने कह दिया बस, अब आपने क्यों डाल दिया। ऐसे ही सब विषय भोगों को देख लो, थोड़ी देर कामना के कारण आपको प्रिय लगते हैं, इसके बाद उससे वैराग्य हो जाता है, कुछ क्षण के लिए ही सही, पर लगता है नहीं बस अब नहीं कोई भी, तो फिर बस हो गई। तो इसका मतलब है कि उसमें वो नहीं मिला जो तुम चाह रहे थे, क्योंकि वो जब मिलता है तो प्रतिक्षण वर्धमानम, पान करता हुआ भी वो प्यासा ही रहता है। रात दिन अपने प्रभु का गुण गाकर आनंद हो, पर प्रभु के मिलन की चाह और मिला हुआ, पर बार बार मिलन की चाह और बार बार मिलता हुआ, फिर भी प्यास बढ़ती चली जा रही, ये है प्रेम। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। ये है परम संतोष, परम आनंद, जिसमें एक विशाल प्रेम, एक विशाल आनंद, उसी के मन से हम वो विशाल चाह रहे हैं। अब छोटे छोटे गड्ढों में तृप्त होने वाले नहीं है, हमको आनंद समुद्र चाहिए। तो इसीलिए मानव देह भगवान ने दिया है। आप भगवद आश्रित होकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करें, सब ठीक हो जाएगा। अगला कदम जमाने की कोशिश करो, पीछा अपने अपने आप उठ जाएगा। और अगला ठीक से जमा नहीं तो पीछा उठाओगे, धम्म से गिर जाओगे। अगला है नाम जप, भगवत चिंतन, भगवत आश्रय, इस पर ध्यान दो, कुछ छूटे ना छूटे, इसको पकड़ो। जहां इसको पकड़ा तो पीछे से कदम उठाने की सामर्थ्य आपकी आ जाएगी। वैसे प्राय ये शिक्षा दी जाती है, ये छोड़ो ये छोड़ो ये छोड़ो, कैसे छोड़े? धम्म से गिर जाएगा। तन छाड़े मन गए है, दोनों ही दुख होए। उत्तम बात है, पकड़ो। मन का स्वभाव पकड़ना, तो आप पकड़ो, नाम पकड़ाओ उसको, प्रभु का लीला श्रवण पकड़ाओ, प्रभु की चरण सेवा पकड़ाओ, प्रभु का आश्रय पकड़ाओ। अब आप पीछे से कदम उठाओ विषय वाला, वो आ जाएगा, बराबर में आ जाएगा, क्योंकि पहला कदम ठीक से जम गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सही निर्देश ना मिलने के कारण सोचते हैं ये छोड़ दें ये छोड़ दें ये छोड़ दें, और जहां छोड़ा और मन जहां व्यथा किया, तो जो हम पहले थे उससे ज्यादा बनकर हम उस विषय का सेवन करने लगते हैं। नहीं, पहले हमको रस बुद्धि काटनी है, तो पहले नाम को पकड़ना है, पहले भगवान के आश्रय को पकड़ने में ज्यादा सुविधा लगती है। ये छोड़ो मन डरता है और छोड़ भी नहीं सकते। अगर बाहर से छोड़ दिया तो अंदर से जलोगे। हमको रस चाहिए, तो हम पहले नाम का रस, भगवान के रूप का रस, लीला का रस, ज्ञान का रस, भक्ति का रस, योग का, कुछ भी इतने सिद्धांत हैं, किसी में चलो, एक में रस आ जाएगा तो विषय रस छूट जाए। विषय रस छूटा कि आप जो है वो अपना रस अनुभव में आने लगेगा। इसलिए वही परम संतोष है जो स्वरूपानंद है या भगवदानंद है। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, पिछले 6 महीने से आपको सुन रहा हूँ और बहुत प्रभावित हूँ। पहले मैं गायन के क्षेत्र में हूँ, कुलवीर मेरा नाम है, और पिछले 6 महीने से जब से आपको सुन रहा हूँ, पहले मैं गुस्सा भी बहुत करता था, लड़ भी लेता था, घर पे भी लड़ लेता था। अब बहुत शांत रहता हूँ और आपको रोज सुनता हूँ, सोने से पहले डेली एक बार आपको सुनता हूँ, और आपको, आपके विचारों को तो सुनता ही हूँ, अब आपकी आवाज़ मेरे को मेडिटेशन के तौर पे लगती है। मैं एक गाना आपके लिए लिखा है कि जैसे प्रभु को पाने के लिए अलग अलग रास्ते लोग बताते हैं, उसके मैंने लिखा है कि कोई सवा मणि कोई ला दे 56 भोग बतावे था,
कोई सवा मणि कोई लादे 56 भोग बतावे था, प्रभु से मिलना है तो ले ले जोग बतावे था। किस पे करूं यकीन, किस पे करूं यकीन, मने कुछ समझ नहीं आया। सब न्यारी न्यारी बात जगत में लोग बतावे थे। सब कहते कोई ना देख सका, सब कहते कोई ना देख सका, भगवान देख लिया आज मने। ना चाहिए तक तो ताज मने, ना महल कोई ना राज मने, कोई कर्म करे होंगे अच्छे मिले प्रेमानंद महाराज मने। जय जय श्री। मैं बोल नहीं पा रहा महाराज जी, आज बस जो जो मन में है ना। ऐसा होता है अजी। कि जब प्रेमी जन सामने होते ना तो पहले बहुत कुछ होता है, पर सामने सब भूल जाते हैं। एक ऐसा होता है। आदमी आपसे प्रणाम। जा रहे हैं हम ड्यूटी पे। मेरी ड्यूटी अभी पुंछ इलाके में आई है, जहाँ अभी चल रहा है थोड़ा। अभी आपके आशीर्वाद से निर्भय रहना, डरना नहीं, मस्त एकदम। हमारे बस कर्म है, हमारे आपके आशीर्वाद से सब बड़ा चंगा रहेगा। देश का भला होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही हमारा धर्म है। हाँ यही हमारी आकांक्षा है। आप हमारे राष्ट्र सेवक हैं, बस डर नहीं आना चाहिए। मतलब भय के बीच में निर्भय होकर दाढ़ भारती है, निर्भय होकर नरसिंह स्वरूप। हाँ, दुष्टों के प्रति बिल्कुल रुद्र दृष्टि। एक हम बार बार सबसे यही कहते, एक बार मृत्यु होनी है, उसका वर्ण कर लो, फिर भय का कोई, एक बार ही जाना है, 100 बार नहीं मरना। हमें डरना है तो 100 बार मरना है, और अगर डरना नहीं है तो एक बार मृत्यु का वर्ण कर ले, हाहाकार मचा सकता है। देखो, जो विपरीत बुद्धि वाले हैं ना, वो 2 या 4 घुसते हैं, लेकिन वो मर के घुसते हैं कि मैं मरा। तो देखो अपने लोगों के लिए कितना मुसीबत पड़ जाती है 4 को शासन में लेना। क्यों? वो सिर्फ निकले इसीलिए है, मृत्यु का वर्ण करके। यद्यपि वो बहुत अधर्माचरण है, पर हमें एक शिक्षा वहां से ले कि 2 घुसते हैं और हम 100 उसको घेरते हैं, लेकिन वो 2 निर्भय होकर के आए हैं, इसलिए बहुत भारी पड़ते हैं। अगर हम एक निर्णय कर ले, मैं मरा, तो बहुत भारी हो जाओगे किसी पे भी। आपको डरना नहीं, एक बार जाना है, और वो किसी समय जाना है, हमें पता नहीं है, पर आप जहां जाओगे तो जिसे हमारा पूरा भारत सलूट करता है, वो तिरंगा तुम्हारे शरीर पे होगा। इसलिए डरना नहीं है, बहुत बड़ी बात है आपकी जहां पे लगे हो, एकदम निर्भय मस्त। ठीक है ना? हाँ, धन्यवाद। नाम जब बड़ा या इंसानियत? इंसानियत आएगी कैसे अगर नाम जप नहीं करोगे? हमारे अंदर जो बुद्धि है वो स्वसुख वांछा शब्द समझते हो? दूसरों से सुख लेने की भावना, ये राक्षसी बुद्धि हो जाएगी। और जब हम नाम जप करेंगे तब दूसरों को सुख देने की बात आएगी, उसी को इंसानियत कहते हैं। दूसरों को सुख देना तभी आ सकता है जब आप नाम जप करेंगे, आपकी बुद्धि पवित्र होगी, तब दूसरों को सुख देंगे। नहीं तो हम जो भी करते हैं अपने सुख के लिए करते हैं। अपने सुख का भाव ज्यादा बढ़ जाए तो हम किसी की हिंसा भी कर सकते हैं, हम किसी का धन छीनने के लिए बड़े से बड़ा अपराध कर सकते हैं, अपने सुख के लिए हम व्यभिचार कर सकते हैं, अपने सुख के लिए हम बहुत गलत हो सकते हैं। तो इंसानियत आने के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। नाम जप आपको मनुष्य बनाता है, नाम जप आपको देवता बनाता है, नाम जप आपको भगवान के समान बना देता है। आप समझ पा रहे हैं? हाँ।